कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए बिहार बोर्ड ने अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में बदलाव किया है। अगर आप वर्ष 2021 में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार बोर्ड ने अपने क्वेश्चन पेपर में क्या क्या नए बदलाव किए हैं और कैसे इन बदलावों के बाद आपको पास करने में सहूलियत होगी। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक कोई तैयारी नहीं की है बोर्ड एग्जामिनेशन की और अगर आप आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो तो बिहार बोर्ड ने जो ये नए बदलाव किए हैं, बेशक उनका मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र पास हो सकें, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के दौरान स्कूल्स कॉलेजेस बंद थे, छात्रों ने घर पर रहकर पढ़ाई की है, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की है। लेकिन सभी जानते हैं कि जो माहौल आपको स्कूल में मिलता है, आप कितना भी घर में पढ़ लो, वो स्कूल का माहौल से मैच नहीं कर सकता। तो इसीलिए बिहार बोर्ड का मुख्य मकसद यही है कि जो बदलाव किए गए हैं उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा छात्र बोर्ड एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकें। लेकिन अगर आप आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो बोर्ड एग्जामिनेशन की, मैं आपको यकीन दिलाकर कह सकता हूं कि अभी भी आप मोर देन 80% मार्क्स बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हासिल कर सकते हो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई दुविधा हो, तो आप अपने सवाल या ग्रीवांसेस हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रीन दोनों ही जगह मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बिहार बोर्ड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर 2021 का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने अब तक इन मॉडल पेपर्स को डाउनलोड नहीं किया है, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद ही बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अपने मॉडल पेपर्स डाउनलोड कर लें। बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान अक्सर स्टूडेंट्स मॉडल पेपर की इम्पोर्टेंस को कम आंकते हैं, इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको एक गलती नहीं करनी। वर्ष 2020 के बोर्ड एग्जाम से पहले सीबीएसई ने अपने छात्रों को एडवाइस किया था कि लास्ट मोमेंट में आप सिलेबस से भले अपनी पढ़ाई ना करो, लेकिन एक बार हमारे द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को अवश्य देखना, उसके क्वेश्चंस को अवश्य देखना, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके समक्ष कहां से और किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी बोर्ड, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, वे ऐसे ही मॉडल पेपर जारी नहीं कर देते। उनका कोई हॉबी नहीं है मॉडल पेपर जारी करना। मॉडल पेपर जारी करने के पीछे उनका एक खास मकसद है। मकसद क्या है कि स्टूडेंट जब एग्जाम हॉल में बैठें बोर्ड एग्जाम के समय, तो उसके पहले ही मॉडल पेपर को देखकर वे अंदाजा लगा सके, इस बात का आकलन कर सकें कि बोर्ड एग्जाम में उनके समक्ष किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। हेंस यू शुड नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मॉडल पेपर। Whether you are a student of a particular state board, whether you are a student of CBSE, whether you are a student of ICSE, किसी भी बोर्ड के आप छात्र हो, आपको मॉडल पेपर के इम्पोर्टेंस को कमतर नहीं आंकना है। चलिए अब बात करते हैं कि वर्ष 2021 से बिहार बोर्ड ने अपने क्वेश्चन पेपर में क्या नए बदलाव किए हैं और कैसे आपको इससे फायदा होने वाला है। अगर हम ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करें जहां पर क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, तो इनके क्वेश्चन पेपर में टोटल 138 यानी 138 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 100 एमसीक्यूज मिलेगा और उस 100 एमसीक्यूज में केवल 50 का आंसर आपको देना होगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब मान लो आपने 50 एमसीक्यूज बना दिए, आपको लगा कि आपको तो 10-20 और आते हैं, क्यों ना इसी में से और बना दिया जाए। तो अगर आप ये भूल करोगे एग्जामिनेशन के समय, तो ये आपकी ओर से की गई सबसे भारी मिस्टेक होगी, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बना दोगे उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे ही 50 एमसीक्यूज बनाने के बाद 51वां एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे, उसे चेक ही नहीं किया जाएगा। तो जो 100 में से 50 एमसीक्यूज आपको अच्छे से आता है, आपको पता है कि इसमें मार्क्स मुझे मिलेगा ही, पहले आपको वही एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अगर कोई छात्र आज से भी सिंसियर स्टडी शुरू करता है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन शुरू करता है, तो 100 एमसीक्यूज में केवल 50 एमसीक्यूज सही करना कोई कठिन कार्य नहीं है, आसानी से किया जा सकता है और इसमें आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एमसीक्यूज के बाद आपको 30 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो कि 2 अंकों के होते हैं और इसमें से आपको केवल 15 का आंसर करना होगा। वहीं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें तो
8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको केवल 4 का आंसर देना होगा। 100 मार्क्स के हिंदी पेपर की बात करें तो यहाँ पर आपको 106 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 100 प्रश्न एमसीक्यूज का होगा और 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। 100 एमसीक्यूज में आपको पहले की ही तरह 50 का आंसर देना है और आपको इसके लिए 50 मार्क्स मिलेंगे, जबकि बाकी के 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी 50 मार्क्स के होंगे। चलिए अब बात करते हैं ऐसे विषयों की जहां पर क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे विषयों की। 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 70 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से केवल 35 का आपको आंसर देना है। हर एमसीक्यूज के लिए पहले की ही तरह आपको 1 मार्क मिलेगा और इस तरीके से 35 नंबर का एमसीक्यूज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे विषयों में सॉल्व करने हैं। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 10 का आपको आंसर देना है। और वहीं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें से केवल 3 का आपको आंसर करना होगा। बिहार बोर्ड द्वारा किए गए नए बदलावों के बाद छात्रों को कम से कम पास होने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं हर साल रिजल्ट के बाद देखता हूँ कि कई छात्र हमारे पास आते हैं, कुछ का 2 नंबर आता है, 3 नंबर आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषयों में, कोई 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं। उसके बाद आप चक्कर लगाते रहते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का कि स्क्रूटनी का फॉर्म कब निकलेगा, कंपार्टमेंट का फॉर्म कब निकलेगा। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया, उसके 15-20 नंबर बढ़ गए। स्क्रूटनी में आपके मुश्किल से 1 या 2 नंबर बढ़ जाएंगे, 3 नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन 10 नंबर, 15 नंबर नहीं बढ़ते। अगर आपके किसी विषय में 1 या 2 नंबर आए हैं तो बिहार बोर्ड ने कॉपी जांचने में कोई गलती नहीं की है, गलती आपके प्रिपरेशन में है। इसीलिए मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूं कि अगर अब तक किसी छात्र ने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो अब भी समय है संभलने का। अगर आज से भी अपनी प्रिपरेशन आप जारी कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप केवल पासिंग मार्क्स सिक्योर नहीं करोगे, मोर देन 80% मार्क्स आप अभी से भी प्रिपरेशन करके सिक्योर कर सकते हो।